हरिओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आज का यह गुरु पूर्णिमा दिवस अपने आप में स्पष्ट करता है कि गुरु के भाव को, गुरु के धानता को, गुरु के सानिध्य को और गुरु के आशीर्वाद को। तो आप सभी लोग जिसको भी अपना गुरु मानते हैं उसको अपने अंतर्मन से नमन कर पूरी श्रद्धा भाव से उसके प्रति समर्पित होकर के अपने कार्य में अग्रसर हो जाए। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कोई उसमें आपको रोक नहीं सकता। और रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति आपके समक्ष। वो व्यक्ति कौन है? वो है स्वयं आप। तो साथियों, आज इसी गुरु पूर्णिमा के अवसर पे हमारी प्राणायाम से ध्यान की यात्रा के उस पे और मूल सामान्य जीवन पे चीजों को समझते हुए कबीरदास जी का एक दोहा लेकर के आज मैं आप सामने प्रस्तुत हूँ। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाको भावना, तो ताही के पास। तो साथियों, आप लोग इस चीज को समझिए, पीछे की तरफ से चलते हैं। जो है जाको भावना, सो ताही के पास। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाको भावना, सो ताही के पास। आप जैसी भावना रखेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। जो है जाको भावना, सो ताही के पास। जो आपकी भावना वही आपको मिलेगा। कैसे? जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश। कमल तो जल में बसता है, तालाब में होता है, और आकाश में चांद, चंदा। कमल एक दृष्टि से देखता रहता है चंद्रमा को, और चंद्रमा उतर करके परछाई के रूप में उस जल में कमल के बगल आ जाता है। तो कमल के अंदर भावना है चंद्रमा को निहार करके कि मैं उसके पास पहुंचूं, तो चंद्रमा पानी में छाया के रूप में उसके पास आ जाता है। ये तो इसका एक अर्थ हुआ। इसके भाव को समझें कि आप अपने अंदर जिस चीज की अपेक्षा रखते हैं, जिस चीज का संकल्प लेते हैं, जो है जाको भावना, सो ताही के पास। तो जो है जाको भावना, आप जिस भावना से जिस चीज की आकांक्षा करते हैं वो आपके पास आ जाती है। जैसे कि जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश। आप ईश्वर के प्रति इतना समर्पित हो जाइए, इतना समर्पित हो जाइए कि वो आपके पास आ जाए। भक्त से फिर दूर नहीं रहता ईश्वर। उसी प्रकार आप अपने गुरु के प्रति, उसके शिक्षा के प्रति, अपने उसके ज्ञान के प्रति समर्पित हो जाइए। उसमें अपनी जिज्ञासा प्रकट करिए, गुरु स्वयं आपके पास आ जाए। है कि वो आपकी भावना बन जाएगी। जो है जाको भावना, सोता ही के पास, वो आपके पास आ जाएगा। जैसे कि जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश। जल में तो कमल बसा हुआ है, आकाश चंद्रमा में, लेकिन जब वो भावना करते हैं तो परछाई रूप में वहां जाता है, यहाँ पे गुरु आ जाएंगे। अब इसको आध्यात्म और योग दर्शन की दृष्टि से देखते हैं। जो है जाको भावना, सोता ही के पास। आप अगर अपनी इंद्रियों के बस में हैं तो इंद्रियां आपके पास में हैं। इंद्रियों का सुख ले रहे हैं, उसके कारण से आपके अंदर राग, द्वेष और कष्ट।
लेकिन आपने उन्हीं इंद्रियों को अपने वश में कर लिया और आपने उस भावना को अपने अंदर ला करके अंदर की ऊर्जा को जागृत कर लिया, तो आपको एक वो सोच, वो समझ, वो ज्ञान मिलना प्रारंभ होता है जिसके कि लिए आप संकल्पित हुए। क्योंकि जल में बसो कमोदनी, चंदा बसे आकाश, वो आपके अंदर बसा हुआ है। तो जो चंदा में मतलब उस दिव्य शक्तिमान, उस परम शक्तिमान, उस के पास जो ज्ञान का भंडार है, वो आपके पास छाया के रूप में प्रकट हो जाएगा, जिससे कि आप उस ज्ञान को स्पष्ट रूप से समझ सकें। इसको थोड़ा सा और सूक्ष्म रूप से समझते हैं। अष्टांग योग, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ मानव जीवन का ओईएम है, उस सर्वशक्तिमान के द्वारा प्रदत्त, लिखित, पतंजलि, महर्षि पतंजलि के द्वारा जो हम लोग तक सब तक पहुंचा, उसको समझने का आशय भी हमको उसी तरीके से समझ कि हमारे जो इंद्रियां हैं उसको हमने बाहर के संपर्क से उसके विशेष रूप से हटा करके उन्हीं शक्तियों को अंदर जा करके अंदर की शक्तियों को जागृत करने के लिए किया। तो हमारे अंदर की जो चेतना है वो जागृत होती है, तब हम आगे की यात्रा पे अग्रसर होते हैं। उसके लिए मैंने आपको योग दर्शन बताया, उसमें फिर 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम का पालन करेंगे, आसन मतलब शारीरिक व्यायाम पे आप कार्य करेंगे, प्राणायाम को आप समझेंगे कि हर प्राणायाम का क्या उद्देश्य है, क्या है, तो आपकी 7 चक्र, 5 कोश जागृत होंगे। जब ये जागृत होना प्रारंभ होंगे, एक क्रमबद्ध तरीके से जागृत होंगे, तो आपकी जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है, तब वो जागृत होगी। जब सुषुम्ना नाड़ी, पहले ईड़ा और पिंगला नाड़ी होगी, और फिर जब ये नाड़ी पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगी तो सुषुम्ना नाड़ी आपकी जागृत हो जाएगी। जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी तो आप वहां से अपने अंदर एक नई जागृति का अनुभव करेंगे, और तब उस स्थिति से जो भी कार्य आपके द्वारा होंगे वो आपके अत्यंत विशेष और विशिष्ट रूप के कार्य होंगे। तब आप साधना की स्थिति में पहुंचेंगे, समाधि की। और साधना शब्द जो मैंने अभी कहा, वो आपका एक क्रम जोड़ना पड़ेगा अष्टांग योग में, जो कि इसका एक अभिन्न अंग है। वो आ जाता है धारणा और ध्यान के बीच में। आप किसी चीज को अपने धारण करने की स्थिति में जब आप उसको प्रत्याहार करके आएंगे, तो ये क्रम साधना का यहाँ से प्रारंभ हो जाता है, प्रत्याहार से। जब आप इंद्रियों को बाहर से विमुक्त करके अंदर की तरफ, अंदर की निहित शक्तियों को करने के लिए जागृत करते हैं, तो ये साधना का पहला क्रम। जब आप उसे धारण करते हैं तो साधना का दूसरा क्रम, और धारण करके जब आप ध्यानावस्था में जाते हैं तो साधना का मुख्य क्रम है। तब वो समाधि में, आप साधना में पहुंचते हैं, तब वहां से समाधि की आपकी यात्रा प्रारंभ होती है। क्योंकि तब तक आपका साधना का प्रयास, आप अपने को साध लेते हैं। साधना मतलब साध, अपने आप को साधना, साधते हैं तो वो साधना बनती है। लक्ष्य निश्चित करके उस पर कार्य करना, उसे कहते हैं साधना। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, प्रत्याहार ध्यान, धारणा ध्यान, प्रत्याहार साधना, धारणा साधना, और फिर धारणा से ध्यान समाधि के पास पहुंचने में, साधना में जब आप प्रवीण हो जाते हैं, अब आपकी प्रकृति के रूप में, प्राकृतिक रूप से अंदर वो आ जाती है, तो आप ध्यान और समाधि, ध्यानावस्था और समाधिस्थ अवस्था से जो भी कार्य करते हैं आप उनको होते हैं। तो ये जो श्लोक है, जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश,
जो है जाको भावना सोता ही के पास। तो इस चीज को समझिए। और आप लोग, हम लोग प्रातः मिलते हैं 6:30 बजे प्राणायाम से ध्यान के सत्र में। और फिर ऐसी गोष्ठी इसके पश्चात आप लोग के सामने आएगी। तब तक के लिए हरिओम। ओम नमो नारायण।